हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। बताए थे बॉडी के टेम्परेचर के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। अब इसकी कुछ रेंज होती है, इसकी क्या रेंज होती है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो लिखा हुआ है इट्स रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा क्या है? इट्स टेम्परेचर फॉल्स बाय इटसेल्फ, यानी कि इसका टेम्परेचर अपने आप नीचे गिर जाता है। हम जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो उसमें थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं, जर्क करके उसके टेम्परेचर को हमें नीचे करना पड़ता है, लेकिन इसका टेम्परेचर अपने आप नीचे गिर जाता है। अब ये तो दोनों में डिफरेंस था। अब दोनों में कोई पूछेगा क्या सिमिलरिटीज होती है, तो कहेंगे कि दोनों ही टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, दोनों का इस्तेमाल हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही करते हैं। और दोनों ही थर्मामीटर में, जो भी मैंने क्लिनिकल और लेबोरेटरी आपको पढ़ाया था, दोनों में किसका इस्तेमाल होता है? मरकरी का इस्तेमाल होता है। और दोनों को बनाने के लिए ग्लास का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज थी। अब जब प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो प्रिकॉशन व्हाइल रीडिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फर्स्ट है शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट। अपराइट मतलब होता है बिल्कुल सीधा रखना, उसको तिरछा नहीं करना, वरना टेम्परेचर मेजरमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। मान लो ये इसका बल्ब आगे का हिस्सा है, तो ये कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ। मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में, यहाँ पे बनाती हूँ, ये बीकर है हमारा। इस बीकर में हमने पानी रख दिया और ये हमारा है लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमने इसमें डीप कर दिया। इसमें थोड़ा हॉट वाटर लिया। कैसा पानी लिया? हॉट वाटर। We put some hot water in a beaker and dipped या immersed a laboratory thermometer so that its bulb does not touch the bottom and side of the container. Bottom मतलब नीचे। इसका जो बल्ब है ना, ये गुंडी है ना, वो बॉटम को टच नहीं करना चाहिए और साइड को भी टच नहीं करना चाहिए। जब इसका रीडिंग, जब मरकरी इसका थोड़ी देर के बाद स्टडी हो जाएगा, स्टडी बोलते स्थिर हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे पारा ऊपर जाएगा, और जब लगेगा मानो यहाँ पे आके रुक गया वो और आगे नहीं जा रहा है, तब यही अंदर इसको हम यहीं से रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो रीडिंग चेंज हो जाएगा इसका, और इसके रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। तो इस तरह इसमें क्या प्रिकॉशन है? सीधा होना चाहिए। और जो दूसरा प्रिकॉशन है, इसका जो बल्ब है, ये जो घुंडी है, वो बॉटम को और साइड को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड हमने अभी क्या पढ़ा कि इसमें तो अरे इसका तो मरकरी लेवल जो होता है अपने आप गिरने लग जाता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या रीजन है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मरकरी का लेवल है वो नीचे नहीं गिरता? तो इसका रीजन है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये हमारा, उसमें एक निक होता है। ठीक है। तो वही मैंने हेडिंग डाला, व्हाई डज द मरकरी नॉट फॉल इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी अपने आप नीचे क्यों नहीं फॉल करता है? इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर ए निक नियर द बल्ब, बल्ब के पास एक निक होती है, निक जैसी रचना होती है, टू प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, जो मरकरी लेवल को अपने आप गिरने से प्रिवेंट मतलब रोक देती है। यानी इस निक की वजह से क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी का लेवल अपने आप नीचे नहीं जाता और लेबोरेटरी थर्मामीटर में चला जाता है, क्योंकि उसमें निक नहीं होता। तो हम कह सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर में निक नहीं होता। तो ये आपको लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर आपका पूरा डिटेल हो गया। इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करोगे। ठीक है।